दोस्तों, क्या आप भी जापान घूमने जाने का प्लान कर रहे हो और आपको कन्फ्यूजन है वीज़ा, टिकट्स और होटल कैसे करें? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल फ्लाइंग एंड पे। और इस वीडियो में मैं आपको जापान से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। जापान घूमने जाने के लिए इंडियंस को टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ता है। वीज़ा की वैलिडिटी जनरली 3 महीने की होती है। कुछ लोगों को 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी मिल जाता है, लेकिन वो काफ़ी कम केसेस में होता है। जैसे हमारे केस में हम 3 लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन सिर्फ एक को ही 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिला और बाकी हम 2 लोगों को नॉर्मल 3 मंथ्स का वीज़ा मिला। अब जापान इंडियन टूरिस्ट को ई वीज़ा देने लग गया है। इसका मतलब है कि आपको वीज़ा पासपोर्ट में न लगते हुए मेल में आएगा। जापान वीज़ा आप VFS ग्लोबल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। पहले आपको अपने नज़दीकी VFS सेंटर की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। VFS सेंटर जाकर आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने के बाद 5 वर्किंग डेज़ में आपका वीज़ा आ जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। ये VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहाँ जाकर चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी, और बहुत सारी जानकारी है यहाँ पर। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे के रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। नंबर 1, पासपोर्ट विथ 6 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी, ये बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 2 है कवरिंग लेटर, जिसमें आपको अपना नाम लिखना है, अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, आप वहाँ पे घूमने जाना चाहते हो ये लिखना है। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो आपको उनका नाम मेंशन करना है, और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें कवर लेटर में आती हैं, तो आप वो देख सकते हैं ऑनलाइन, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। नंबर 3 है डिटेल्ड आइटनरी, जिसमें आपको डेट वाइज बताना है कि आप हर दिन कहाँ कहाँ घूमने जाने वाले हो और क्या क्या करने वाले हो। इसमें आप अपना होटल का नाम और एड्रेस भी मेंशन कर सकते हो, तो और बढ़िया रहेगा। जैसे अगर आप टोक्यो, ओसाका और क्योटो घूमने जा रहे हो, तो वहाँ के होटल के नाम और एड्रेस के साथ में आप कितने दिन वहाँ पे रहने वाले हो और उन दिन आप क्या क्या आपका आइटनरी रहेगा, आप कहाँ कहाँ घूमने जाओगे, ये मेंशन करना आप। और चौथा है कलर्ड फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड। फोटोग्राफ की साइज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं, या फिर VFS की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। आप फ़ोटो अगर नहीं बाहर से निकालना चाहते हैं तो VFS सेंटर पे भी फ़ोटो निकालने की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। अगला है फ़्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग। अच्छा रहेगा अगर आप दोनों कैंसिलेबल कराओ तो। और नेक्स्ट है बैंक स्टेटमेंट फॉर लास्ट 3 मंथ्स। बैंक स्टेटमेंट पे स्टैंप लगवाना ना भूलें बैंक से। लेटेस्ट IT रिटर्न्स भी आपको जमा करने पड़ेंगे। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उस कंपनी से आपको लीव सैंक्शन लेटर लेना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप अपनी 6 महीने की सैलरी स्लिप्स भी जमा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप अगर डिपेंडेंट हो या स्टूडेंट हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जैसे कि कंसेंट लेटर देना पड़ेगा आपके स्पाउस की या पेरेंट्स की तरफ से। स्पॉन्सरशिप लेटर, अगर आपके स्पॉन्सर कर रहे हैं ये ट्रिप पेरेंट या फिर आपका स्पाउस स्पॉन्सर कर रहा है तो IT रिटर्न देना पड़ेगा स्पाउस या पेरेंट्स का। स्टूडेंट ID कार्ड देना पड़ेगा अगर आप स्टूडेंट हो तो, और रिलेशनशिप प्रूफ दिखाना पड़ेगा, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। चलिए बात करते हैं फ़्लाइट टिकट की। जापान में जनरली लोग टोक्यो या ओसाका से एंटर करते हैं। अगर आप टोक्यो से एंटर कर रहे हैं तो टोक्यो में 2 बड़े एयरपोर्ट हैं, हानेदा और नारिता इंटरनेशनल। नारिता एयरपोर्ट जो है वो सेंटर से थोड़ा दूर है और हानेदा एयरपोर्ट थोड़ा पास पड़ेगा सेंटर से। सो आप जब फ़्लाइट टिकट बुक करा रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। इंडिया से काफ़ी सारी फ़्लाइट चलती हैं जापान के लिए, जैसे सिंगापुर एयरलाइंस, कैथे पैसिफिक, ANA, थाई एयरवेज, जाल, एयर इंडिया, वियतजेट एक्सेट्रा। इनमें से जिनकी डायरेक्ट फ़्लाइट है वो है एयर इंडिया, ANA और JAL। सबसे सस्ती अगर आप फ़्लाइट कोई देख रहे हैं तो वो है वियतजेट की। बाकी कभी कभी अच्छी डील्स या ऑफ़र भी मिल जाते हैं आपको एयरलाइंस की, तो आपको एयरलाइन की वेबसाइट जाके चेक करनी पड़ेगी। मैंने मुंबई से टोक्यो तक की रिटर्न फ़्लाइट बुक कराई थी सिंगापुर एयरलाइन से, जिसका रिटर्न टिकट मुझे पड़ा था 70,000 का, क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट पे टिकट बुक कराई थी। आप ये गलती मत करना। जितना जल्दी आप टिकट बुक कराओगे उतने अच्छे प्राइस मिलने के आपको चांसेस हैं। मैंने अपनी इंडिया से जापान की जर्नी का भी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं देखने पे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ ज़रूर जाके देखें। चलिए अब बात करते हैं होटल बुकिंग की। होटल बुकिंग आप कहीं से भी करा सकते हैं, जैसे booking.com हो गया या अगोड़ा हो गया एक्सेट्रा, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं आजकल। बस याद रखिएगा कैंसिलेबल बुकिंग कराइएगा, क्योंकि अगर आपका प्लान बाद में चेंज होता है या कैंसिल होता है तो आपको आसानी रहती है। जापान में ज़्यादातर रूम साइज़ या बेड साइज़ काफ़ी छोटे होते हैं, तो आप बुकिंग करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा।
जापान में सबसे बढ़िया और सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है रेलवेज़। तो हमेशा जब भी आप होटल बुक करा रहे हैं तो याद रखिएगा ट्रेन स्टेशन के पास कराएं, क्योंकि आप जापान में ट्रेन से कहीं पे भी घूम सकते हैं। मैं जापान में जिन होटल्स में रुकी थी उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप जापान घूमने जा रहे हैं तो मिनिमम 10 से 15 दिन का प्लान बनाएं, तभी आप अच्छे से घूम सकते हैं। और लोग जनरली वहाँ पर स्प्रिंग सीज़न में जाते हैं या फिर फॉल सीज़न में जाते हैं, लेकिन ये दोनों ही सीज़न में काफ़ी भीड़ रहती है, तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आप जा रहे हो जापान घूमने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।